इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको अगर तैयार कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में वो 5 जो सवाल होते हैं, 4 या 5 नंबर होते हैं, वो आपको कवर हो सकते हैं इसके साथ। तो ये क्वेश्चन जो है मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में भी, और यहाँ भी थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक से हम वो हमारी जनरल मेथड ऑफ टीचिंग की क्लास होगी, उसको स्टार्ट करेंगे। 300 के लगभग ये क्वेश्चन है टोटल। तो पीपीएससी में जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, उर्दू के जो 4 या 5 नंबर होते हैं वो 99% इन्हीं क्वेश्चन में से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने किस मुल्क की तालीमी पॉलिसी मुरतब की, तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की तालीमी पॉलिसी जो है वो अल्लामा इकबाल ने मुरतब की थी। उसके बाद अंजुमन पंजाब के बानी और रूए रवां कर्नल हाल राइड थे। कर्नल हाल राइड जो हैं ये अंजुमन पंजाब के बानी थे। अंजुमन पंजाब को की वजह शहरत जो है वो है उर्दू ज़बान में जो बाकायदा के साथ नज़में लिखने को रिवाज देने में इस अंजुमन का बड़ा किरदार है। ठीक है ना, इससे पहले उर्दू में गज़ल, कसीदा, मरसिया ये चीज़ें थी जो बाकायदा उन्वान के तहत नज़में लिखने का एक रिवाज चला उर्दू के अंदर। उसमें संजमन पंजाब का बड़ा किरदार है। और उसमें शफीक उर रहमान, कर्नल मोहम्मद खान, मुश्ताक अहमद यूसफी, पितरस बुखारी और इब्न इंशा, इनकी मुश्तरका शिफ्ट किया है मज़ा निगार है। ये सारे ये इंटरव्यू में मुझसे जो एसएसटी का जनरल का मैंने दिया था इंटरव्यू, उसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्दू के मज़ा निगारों के नाम बताएं। तो शफीक उर रहमान की जो मशहूर किताब है उसका नाम है दजला। ठीक है, इसके अलावा कर्नल मोहम्मद खान की जो मशहूर किताब है उसका नाम है बज़्म आराइयाँ, और दूसरी किताब अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। इस तरह पितरस बुखारी की मज़ामीन पितरस है। ठीक है, इबन ये कुछ जो मेरे जहन में इसके साथ है। गज़ल की इब्तिदा दक्कन से हुई। ठीक है, वली दुकनी जो है उसको, जो उर्दू गज़ल है उसको फ़रोग देने में सबसे बड़ा नाम जो लिया जाता है वो वली दुकनी का। उसके बाद जो उर्दू के वली दुकनी से पहले जो शायर थे उर्दू में वो फारसी शायरी मतलब करते थे। ज़्यादातर शायर उर्दू में कभी थोड़ी बहुत गज़लें लिख लेते थे, लेकिन जो एक बाकायदा वो शायरी करते थे वो फारसी में होती थी। तो वली दकनी जो है उनका उन्वान जब दिल्ली में आया तो उससे उर्दू गज़ल जो है उसको बड़ा अरूज मिला। तो गज़ल की इब्तिदा उर्दू में जो इब्तिदा है वो दक्कन से हुई। पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतब शाह था। ये जिन्होंने उर्दू पढ़ी हुई है जानते होंगे कि कुतब शाही दौर जो है उससे तल्लुक़ है इसका। शेर के वज़न के लिहाज से टुकड़े करना इल्म तख्ती कहलाता है। क्योंकि इल्म तख्ती होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि ये शेर किस बैर में है, उसमें शेरों को उसके वज़न के लिहाज से टुकड़े किए जाते हैं। मतलब शेर की जो हरकत होती है कि इसमें साकिन कौन से अल्फाज हैं, हरकत के साथ कौन से हैं, तो उसको मद्देनज़र रखकर वो बैरें बनाई जाती हैं। तो वो ये मालूम करना कि ये शेर किस बैर में है, वज़न शेर का मालूम करना, उसको इल्म तख्ती कहा जाता है। उर्दू का पहला शेर शायर अमीर खुसरो को समझा जाता है। किसी को रुखसत करते वक्त एहतरामन कुछ दूर साथ जाना रस्म मशायत कहलाता है। जब आप मेहमान को रुखसत करते हैं तो उसके साथ थोड़ा आप उसको रुखसत करने के लिए थोड़ा उसके साथ पैदल चलते हैं, तो इसको रस्म मशायत कहा जाता है। और ये इससे पहले काफ़ी पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीपीएससी के पेपर्स में। उर्दू की पहली शायरा का नाम माँ लका चंदाबाई मरहूम की याद में, ये मजमून है जो मज़ामीन पितरस पितरस बुखारी की किताब है उसके अंदर है, जिसमें ये जब हम 9th 10th में पढ़ते थे तो उस वक्त ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी हुआ करता था। एक साइकिल के हवाले से है ये सबक, जो मुसन्निफ को किसी की तरफ से तोहफे में मिलता है, लेकिन उसकी हालत बड़ी ख़राब होती है साइकिल की। बानो कुदसिया के पहले अफसाने का नाम वाबस्तगी था। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये किसका शेर है? तो ये है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उसके बाद है उर्दू ज़बान और अदब की तारीख का पहला नसर निगार। जो उर्दू में पहला नसर निगार है वो गैसु दराज बंदा नवाज को पहला नसर निगार तस्लीम किया जाता है। नुस्खा आए वफा, ये फैज़ अहमद फैज़ के कुलियात का नाम है। ठीक है, रफ़ीउद्दीन सौदा की वजह शोहरत कसीदा। उर्दू में कसीदे के दो बड़े शायर जिनको तस्लीम किया जाता है वो एक रफ़ीउद्दीन सौदा हैं
और दूसरे मिर्ज़ा ज़ौक जो कि बादशाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे, तो इन दोनों को कसीदे के तस्लीम किया जाता है। मौलाना शिबली नोमानी ने मवाजना अनीस और दबीर में किसको तरजीह दी, इस तरह सवाल किया जाता है, तो उन्होंने अनीस को तरजीह दी। अनीस और दबीर जो है ये उर्दू में मरसिया निगारी जो है उसके हवाले से इनका नाम जाना जाता है। ख़ास तौर पर मीर अनीस जो हैं वो इस हवाले से ज़्यादा शोहरत रखते हैं। और उनका बड़ा मशहूर वो शेर जो है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मदाई में, कि पांच पुश्तों से वो कहते हैं कि हम यही कर रहे हैं। इसके अलावा जो मीर अनीस के दादा थे मीर हसन, मीर हसन की मसनवी जो है सैरुल बयां उनकी मसनवी का नाम है, वो उर्दू ज़बान की एक मशहूर तरीन मसनवी है और उसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। उस मसनवी का नाम है सैरुल बयां और उसके राइटर का नाम है मीर हसन। मिर्ज़ा ज़ैरदार बेग किसका तख्लीक करदा किरदार है, दुरुस्त जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब इल्मुल इक्तसाद, ठीक है, उनकी शायरी की किताबें तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो ये उनकी नसर की किताब है जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इल्मुल इक्तसाद किताब का नाम है। इकबाल की उर्दू शायरी की कितनी किताबें हैं? लेकिन उर्दू शायरी की जो इकबाल की टोटल किताबें हैं वो चार हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे बांग दरा, उसके बाद बाल जिब्रील, फिर ज़रब कलीम, और उसके लास्ट पे जो आखिरी किताब है वो है अरमगान इजाज़। अरमगान इजाज़ जो है उसका कुछ हिस्सा उर्दू में है और कुछ हिस्सा फ़ारसी में है। ठीक है, एक तो इन किताबों की जो सन इशात है उसके हवाले से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा इकबाल के क्वेश्चन बार बार पेपर्स में आ जाते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इकबाल की सबसे पहली नज़म कौन सी थी। तो इकबाल की सबसे पहली नज़म जो है वो हिमालय थी, जो कि जो एक शेख अब्दुल कादिर। क्वेश्चन है कि इकबाल की किताब बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा था, तो बांगे दरा का दिबाचा जो है वो भी इन्होंने लिखा था शेख अब्दुल कादिर ने, जिनका पहले भी जिक्र किया मैंने। इसके अलावा कुछ नज़मों के हवाले से सवाल आ जाते हैं कि कौन सी नज़में जो हैं वो किस किताब के अंदर है। तो सारी बच्चों की जो मशहूर नज़में हैं इकबाल वो सारी की सारी इसी किताब में है, बांगे दरा के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा तलुए इस्लाम इसी के अंदर है। ठीक है, जबकि इकबाल की जो आखिरी नज़म है, इकबाल ने जो आखिरी नज़म लिखी थी उसका नाम है हज़रत इंसान। ठीक है, इसके अलावा अरमगान इजाज़ किताब जो है जो कि उर्दू और फ़ारसी में है, कुछ हिस्सा उर्दू में है कुछ हिस्सा फ़ारसी में है, तो उसके हवाले से जो क्वेश्चन किए जाते हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इकबाल की वफ़ात के बाद उनकी कौन सी किताब पब्लिश हुई, तो वो थी अरमगान इजाज़। इसके अलावा अरमगान इजाज़ की दो नज़मों के हवाले से आ जाता है सवाल कि इबलीस की मजलिस शुरा किस किताब में है। इकबाल की एक नज़म है इबलीस की मजलिस शुरा, तो वो किताब है वो भी अरमगान इजाज़ में है। इसके अलावा अरमगान इजाज़ की एक और मशहूर नज़म जो पेपर्स में भी इससे पहले पूछी जा चुकी है वो है बुड्ढे बलोच की नसीहत। तो ये दो उसकी मशहूर नज़में हैं। अच्छा, उसके बाद है सर वादी सीना। सर, जी। ये जो अल्लामा इकबाल साहब, इनकी फारसी की फिर कितनी हुई? मतलब टोटल किताबें में अगर वो उर्दू में करते हैं चार, तो फारसी में कितनी है? की जितनी है वो सारी फारसी है? गिन लेते हैं कितनी है फारसी की। एक इसरार खुदी है। ठीक है, पहली जी। किताब में यही थी इकबाल की इसरार खुदी, उसके बाद थी रमूज बेखुदी। ठीक है, और शिकवा जवाब शिकवा। शिकवा जवाब शिकवा किताबें नहीं है, वो नज़में हैं। ठीक है, और वो अच्छा अच्छा। बांगे दरा के अंदर है। दोनों नज़में जो है ना, शिकवा भी और जवाब शिकवा, वो बांगे दरा किताब के अंदर है। ठीक है। जी। जी सर। हाँ, बांगे दरा का वो जो शिकवा का एक शेर है ना, वो उसका वो मुझसे इंटरव्यू में एक बार ये क्वेश्चन किया गया था, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, कि ये किसका शेर है।
और किस किताब में है। ठीक है, तो ये इकबाल का ये जवाब शिकवा सा शेर है, और ये बांगे दरा के अंदर है। इसके अलावा इसकी तशरीह पूछी गई थी कि शान कई से क्या मुराद है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में भी आ जाते हैं और पेपर्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। सर क्या मुराद है शान कई से? शान कई जो है ना, ये एक ईरान का कबीला, बादशाह होते थे जो बनते थे, उनको कई कहा जाता था। ठीक है, कुछ कहते हैं कि ये कबीला था, जैसे ये कई कबीला जो आपने ये देखा है अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर, तो कुछ लोग इसको उसके साथ भी अटैच करते हैं कि ये शायद वही कबीला था। लेकिन इसका हम जो मुराद लेते हैं शान है कही की, वो कहते हैं हम इसकी मुराद लेते हैं कि ईरान के बादशाहों जैसी शान। जी सर। बाकी उस शहनशाह का एग्जैक्ट नाम भी है जिसका इसमें जिक्र किया गया, मुझे वो नाम सही याद नहीं आ रहा है इस वक्त। ये स्पेशल बादशाह का मतलब इस शेर में जिक्र आता है। तो ये सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसका नेम भी। अच्छा, उसके बाद है